नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। हम लोग बौद्धिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 50 सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, उसे आप देख लीजिए, फिर ये दूसरा पार्ट शुरू करिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फोर्थ बौद्ध काउंसिल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध काउंसिल हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछ रहा है। तो फोर्थ बौद्ध काउंसिल किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब एक दो चीजें इससे रिलेटेड और जान लीजिए। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। दूसरा, कनिष्क बौद्धिज्म के महायान शाखा, जो बौद्धिज्म का महायान सेक्ट था, उसको मानने वालों में से था, उसका सपोर्टर था। किसका? महायान का। इसी फोर्थ बौद्ध काउंसिल के बाद महायान एक ऑफिशियल महायान, एक रिलीजियस बुद्धिज्म का सेक्ट एस्टेब्लिश हो गया। कब? फोर्थ बौद्ध काउंसिल के बाद। उसके बाद फोर्थ बौद्ध काउंसिल में हुआ कहाँ पे था? ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर में हुआ था, मोर स्पेसिफिकली कहाँ पे? कुंडल वन में। ठीक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता फोर्थ बौद्ध काउंसिल की वसुमित्र ने की थी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है फोर्थ बौद्ध काउंसिल से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों पर में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम बताना है। कब कौन सा बौद्ध काउंसिल हुआ था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। सबसे पहले राजगृह में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, उसके बाद थर्ड कब हुआ था? कहाँ? पाटलिपुत्र में। और लास्ट में अभी हमने जो बात की, फोर्थ बौद्ध काउंसिल जो कनिष्क के समय हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में, कश्मीर में। तो वो फोर्थ। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन? 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन डी इज राइट। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा। इससे रिलेटेड मैंने जो थ्योरी क्लास अपलोड की है, उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कौन सा बौद्ध काउंसिल में किसने अध्यक्षता की, कौन उस समय राजा था, और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उस पर्टिकुलर बौद्ध काउंसिल में। ठीक है, तो ये हम उससे कर सकेंगे। किस शासक के काल में फोर्थ बौद्ध काउंसिल का आयोजन हुआ था? वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो किसके? फोर्थ बौद्ध काउंसिल कनिष्क के टाइम में हुआ था। ठीक है, देखिए कितनी बार कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो फिर वही घुमा के पूछा हुआ है कि अब कहाँ पे आयोजित की गई थी फोर्थ बौद्ध काउंसिल, या कनिष्क के काल में कश्मीर में की गई थी। कश्मीर में भी कहाँ? कुंडल वन में। कुंडल वन में। ठीक। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अभी हमने बात की कि महायान शाखा, बौद्ध धर्म का जो महायान सेक्ट है, वो फॉर्मल रूप से एक एग्जिस्टेंस में आ गया, एक रिलीजन। वो कब हुआ? वो किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क महायान का सपोर्टर था, बुद्धिज्म के महायान सेक्ट का। तो ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से घुमा के कई बार पूछा है एग्जाम में, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। कनिष्क बुद्धिज्म के किस सेक्ट का सपोर्टर था? तो महायान सेक्ट का सपोर्टर था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध काउंसिल आयोजित की गई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिर अब अध्यक्षता से हो गया। देखिए, बौद्ध काउंसिल 4 जो बौद्ध काउंसिल हुए हैं, अगर बुद्धिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो ये है बौद्ध काउंसिल। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आते ही आते हैं, देखने को मिलेगा ही। तो इसलिए ये चारों जो बौद्ध काउंसिल आप देख लेंगे एक बार, कौन राजा था, किस समय हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, और कहाँ पे हुआ था, और उससे रिलेटेड रिलेवेंट फैक्ट। ये चारों में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। आई बात समझ में? डी।
सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा ऐसे तो राजगृह में है ही, राजगृह, क्योंकि पहला जो बौद्ध काउंसिल हुआ था कहाँ हुआ था? राजगृह में। राजगृह में कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। तो अगर ऑप्शन में राजगृह है सिर्फ, तो आपको राजगृह कर देना है। प्रथम बौद्ध काउंसिल का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल का संचालन किसने किया था? अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। हमें याद रखना है, महाकश्यप ने पहले बौद्ध काउंसिल की अध्यक्षता की थी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैंने एज इट इज इसलिए लिया है ताकि आपको इससे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता चले कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और अलग अलग ढंग से पूछा हुआ है। अभी हमने बहुत बार ये क्वेश्चन और आया हुआ, उसको हटाने के बाद इतनी बार आया है क्वेश्चन। तो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि जैसे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुआ, पहली बात। और दूसरा क्या, किसने अध्यक्षता की थी? महाकश्यप ने। तो महाकश्यप लिखा हो, महाकश्यप लिखा हो, सब एक ही नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन ए इज राइट। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, जो बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा जिस चीज को दी गई है उससे रिलेटेड पूछ रहा है कि वो क्या है। तो वो क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसको बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर में क्या संज्ञा दी गई है? धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर सारनाथ की जगह पे यहाँ पे दे देता ऋषिपत्तनम तो भी एक ही बात होती, ठीक है ना? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में उन्होंने पहली शिक्षा दी थी 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को, तो उसी को कहा गया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? भगवान बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये फैक्चुअल बेस्ड है, आपको याद रखना, उदयन के राज्य में आए थे कौशाम्बी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो ये देखिए कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग ढंग से पूछा हुआ, सभी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में दिया है। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? बनारस में है, बनारस में ही पड़ता है। बनारस से 8 किलोमीटर, ठीक है, सारनाथ। आलार कलाम कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो आलार कलाम कौन थे? तो ये भगवान बुद्ध के पहले गुरु थे। भगवान बुद्ध के कई गुरु हुए, जिसमें पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। तो बुद्ध कालीन एक शासक नहीं, बुद्ध का एक शिष्य नहीं, बुद्ध के एक गुरु। बुद्ध एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु ये भी नहीं, तो बुद्ध के एक गुरु हुए। इन्होंने भगवान बुद्ध को सांख्य योग में दीक्षित किया, सांख्य योग में दीक्षित किया। उसके बाद भगवान बुद्ध के एक और गुरु हुए, और गुरुओं में 2 गुरुओं का नाम अक्सर आता है, पूछता है। एक और गुरु हुए, उनका नाम था रामपुत्र, कहीं लगा लिखा होता है, कई जगह रामपुत्र लिखा होता है। तो एक ही चीज है, एक ही मतलब एक ही शख्स का नाम है ये दोनों, रामपुत्र या रामपुत्र। ये इनके दूसरे गुरु हुए भगवान बुद्ध के। तो ये आपको ध्यान रखना, आलार कलाम का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो अब निर्वाण की अवधारणा को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें हमें शॉर्ट आउट करना है कि सबसे सही व्याख्या कौन करता है निर्वाण की। तो आप ध्यान से देख लीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए पहले। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ठीक है। अब अगला पढ़िए। स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। देखिए ये कंसेप्ट तो आपको वैदिक रिलीजन में इस तरह की परमानंद वाला कंसेप्ट उसी में आता है, ठीक।
तो ये तो आप रॉन्ग कर देंगे यहाँ से। धारणातीत मानसिक अवस्था, ये भी रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन क्या है, हर स्टेटमेंट को देखना है और बौद्धिज्म से रिलेट करते हुए देखना है कि बौद्ध मत के अनुसार पूछा हुआ है। स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, इसको लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ ये भी तो संभावना है, लेकिन आप जब ऑप्शन ए देखेंगे तो ये आपको डायरेक्टली बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का जो अष्टांग मत है भगवान बुद्ध का, जो 8 फोल्ड पाथ है, उसमें ये तृष्णा रूपी अग्नि के शमन के लिए ही 8 जो पाथ दिया हुआ है भगवान बुद्ध ने, वो इसी के लिए दिया है। या जो 4 आर्य सत्य हैं, चत्वारि आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, उसमें भी तृष्णा को ही कारण माना गया है दुख का। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। तो अगर बौद्धिज्म का थोड़ा भी आप डिटेल पढ़े होंगे तो आप ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ये आप ऑप्शन सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो कहाँ पे बिताई? तो इस तरह के क्वेश्चन भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित पूछता है। तो कहाँ पे? वैशाली में बिताई। और आपको लग सकता है ये वर्षा ऋतु क्यों पूछा है, मतलब कुछ भी पूछ देता, आखिरी समय कहाँ बिताया, ऐसा कुछ। तो देखिए नॉर्मली क्या होता था, बौद्धिस्ट भिक्षु या गौतम बुद्ध, ये लोग कहीं एक जगह निवास नहीं करते थे, नॉर्मली ये भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब बरसात का मौसम आता था, वर्षा ऋतु आती थी, उस दौरान ये लोग एक जगह उपस्थित होते थे, कहीं ठहरते थे कुछ समय के लिए। तो इस कारण से ये पूछा है कि जिस समय कहीं ठहरेंगे, कहीं रुकेंगे लोग, उसी को तो उस वही वक्त पूछा जाएगा, अदरवाइज बाकी समय तो ये लोग हर जगह भ्रमण ही कर रहे हैं। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो कौन सा अंतिम था, मतलब कहने का यह है कि भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? तो भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य सुभद्र था। तो याद रखना है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, प्रथम शिष्य कौन था, प्रथम शिष्या कौन थी। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? फिर वही क्वेश्चन है, दोबारा अलग ढंग से दिया हुआ है। तो कौन था? सुभद्र। सुभद्र को दीक्षा भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में दिया था। ठीक है, अंतिम जो उन्होंने शिक्षा दी, जब क्या हुआ, भगवान बुद्ध गए पावा, वहां पे उनका एक शिष्य था, चुंद नामक लुहार था। उसके यहाँ भोजन करने के कारण, कुछ संक्रामक भोजन के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई, और जब तबीयत खराब हुई उसके बाद वो पावा से कुशीनगर आए। फिर कुशीनगर में सुभद्र को दीक्षित किया, और इसीलिए ये अंतिम शिष्य बना भगवान बुद्ध का। तो ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? भगवान बुद्ध के जीवन से कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ 4 ऑप्शंस, इसमें पूछ रहा है किसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था। तो देख लीजिए इन जगहों में। तो थोड़ा इसको, अगर आप थोड़ा भी बौद्धिज्म का हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे कि गांधार में भगवान बुद्धिज्म का आपको उतना नहीं मिलेगा कि भगवान बुद्ध वहाँ पे गए या उस तरह का, लेकिन मगध तो एकदम ऑब्वियस आंसर है, 4 तो होगा ही होगा। आप देखते ही 4 को शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो 4 जिसमें भी नहीं है उसको तो पहले ही क्रॉस कर दीजिए, इसमें नहीं है तो हटा दीजिए। अब 3 ऑप्शन बचा। अब दूसरा है कौशल। कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है भगवान बुद्ध के लिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। यहाँ पे उनके जीवन का सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा शिक्षाएं उन्होंने श्रावस्ती में ही दी। तो कौशल भी सही है। तो 3 और 4 तो बिल्कुल सही है, 2 भी अब क्रॉस कर दीजिए। अब इन दोनों में हमें देखना है, अब एक है कि नहीं वो देखना है। तो अवंती नहीं है, अवंती विंध्याचल के आसपास का क्षेत्र अवंती राज्य में आता था, और इसलिए ये नहीं है। अवंती में ही माहिष्मती, उसका जो दक्षिणी हिस्सा था उसको माहिष्मती बोला गया, और उसके ऊपर का हिस्सा को मिला करके कुल अवंती नाम दिया गया, अवंतिका। तो ऑप्शन 3 और 4 जिसमें हो तो केवल ऑप्शन सी इज राइट। तो आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम
अगर नहीं भी पता है तो कम से कम 2 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और बाकी 2 अगर बचा भी है, इसके बारे में आपको नहीं भी पता है अवंती के बारे में, तो आप उसमें थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल गेस या गेस मार सकते हैं, ठीक है। 50-50 चांस रहेगा सही होने का। तो इस तरह से हमें अप्रोच करना है। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो महानिर्वाण हम सब जानते हैं कहाँ पे, कुशीनगर में अवस्थित है। इससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में 2-3 चीजें जान लीजिए। महानिर्वाण कहाँ पे है? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध को महानिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। इसको कई जगह कुशीनारा भी लिखा रहता है, ठीक है। तीसरी चीज कि ये मल्लों का गणराज्य हुआ करता था, तो इस तरह से ही पूछ देगा, कुशीनारा ना पूछ करके वो नाम दे देगा किनका गणराज्य। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 फैक्चुअल डिटेल आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो किसी गणतंत्र में हुआ था? मल्लों का गणराज्य हुआ करता था, ठीक है। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? फिर वही क्वेश्चन है, कुशीनारा में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कौन सा राज्य था? तो मल्ल था, मल्लों का गणराज्य था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। फिर मतलब ये सारे क्वेश्चन कई जगह कुशीनारा दिया है, कई जगह कुशीनगर दिया है, कई जगह गणराज्य किसका था वो दिया है, लेकिन सब क्वेश्चन घुमा के दिया है, उसी एक क्वेश्चन को ही अलग अलग ढंग से पूछा है। तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा राजा है जिसके कारण उसने एक अभिलेख बनवाया, उस अभिलेख के कारण ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक ने एक अभिलेख बनवाया जिसपे इस तरह के इंफॉर्मेशन दर्ज है, जिसके कारण ये पता लगता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। और आगे हम इस बारे में और बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? फिर वही क्वेश्चन है, अलग ढंग से पूछा है। तो अब वो कौन सा अभिलेख था जो अशोक ने बनवाया था जिसपे ये लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्बिनदेही स्तंभ अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे ये डिस्क्रिप्शन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगर ये स्तंभ अशोक ने न बनवाया होता तो संभव है आज हम लोग एक डिफरेंट नैरेटिव पढ़ रहे होते इतिहास का, जिसमें भगवान बुद्ध भारत के नहीं बल्कि हो सकता है जापान के कहे जाते, या ये भी हम पढ़ सकते थे कि चाइना के थे, क्योंकि बौद्धिज्म भारत में तो नहीं रहा ना, मेन जापान में है और बाकी मुल्कों में है, लेकिन भारत में समाप्त हो गया। तो ये नैरेटिव भी बन सकता था, लेकिन रुम्बिनदेही स्तंभ अभिलेख जो अशोक ने जो बनवाया उस पे ये इंफॉर्मेशन क्लियरली दिया हुआ है, जिससे ये एविडेंट होता है कि भारत में या नेपाल के क्षेत्र में लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी इज राइट, रुम्बिनदेही स्तंभ अभिलेख। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो कब? मौर्य का ही शासक था ना, मौर्य वंश का शासक था अशोक, तो मौर्य वंश के शासक से। तो ये सारा वही क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछ रहा है, हमें इसे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ये देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब बोल रहा है कि भगवान बुद्ध का नाम है कौन सा? पार्थ नहीं है, ये अर्जुन के लिए यूज हुआ है। प्रच्छन्न नहीं है, मिहिर भी नहीं है, गुडाकेश भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो फिर आपको लगेगा फिर ये सवाल ही क्यों दिया है जब भगवान का बुद्ध का दूसरा कोई नाम जैसा नहीं है? तो ये सवाल इसीलिए दिया है, कुछ चीज है इससे रिलेट करती, वो इसलिए। देखिए आचार्य शंकर मतलब आदि शंकराचार्य को
प्रछन्न बुद्ध कहा जाता था, प्रछन्न बुद्धा कहा जाता था, प्रछन्न बौद्धिस्ट कहा जाता था। तो अगर यहाँ पे सवाल में ये होता कि कौन सा नाम आदि शंकराचार्य का दूसरा नाम है, तो प्रछन्न बुद्ध कहा जाता, तो फिर आदि शंकराचार्य को ये कहा जाता था कि वो प्रछन्न बौद्ध हैं। तो ऑप्शन इसलिए ये दिया है, तो सवाल ऐसा जरूर आगे बन सकता है कि प्रछन्न बुद्धिस्ट किसको कहा जाता था, तो आदि शंकराचार्य को। हाल तो बुद्ध को ऐसा कुछ नहीं कहा जाता था, बुद्ध के लिए इस तरह में से कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रहा 50 क्वेश्चन का सेट, 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है मैं जैनिज्म पे कवर करूं। इससे रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर उसको दोबारा उसको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।